हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट्स करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 5 एंड 20। कह रहा है कि हमें वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो डिविजिबल है 8, 15 और 20 से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। सॉल्यूशन लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, राइट। तो एलसीएम निकालेंगे 8, 15 और 20 का। तो क्या आ जाएगा, किससे करेंगे, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 15 ऐसा ही, 2 एकम 2 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 15, 2 5 जा 10, राइट। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 15 और 5। फिर 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 1, राइट। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 कितना हो गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 हमारा 3 टाइम्स आया है, क्रॉस 5 क्रॉस 3, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, केवल 2 का ही पेयर बन रहा है और इनका पेयर हमारा नहीं बन रहा है। तो हम लिख देंगे सो 120 is not a perfect square. 120 is not a perfect square. Therefore, 120 should be multiplied by 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3। जब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एक 2 और एक 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 30 से। तो क्या होगा, जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस, इसके बाद लिखेंगे हेंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is smallest square number that is divisible by 8, 15 and 20 is equal to 120 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 यानी कि 30 से। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 12 या 36, यानी कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या है, 3600। तो यही इसके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 5 6, 8। तो राइट, तो कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8, राइट। तो लीस्ट आए या स्मॉलेस्ट आए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ
4, 5, 6, 8। इसका हम क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम, राइट? तो एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 5, 6, 8, राइट? तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 3 ऐसा ही, 2 2 जा 4, 5, 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 3 ऐसा ही, 2 1 जा 2, 5, 3 2 2 जा 4, राइट? फिर 2 से होगा ये 3 ऐसा ही, 1 5 3 1। अब 3 से होगा 3 1 जा 3, 5 1 जा 3। अब 5 से होगा, राइट? तो एलसीएम ऑफ, लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 8 हमारा कितना आ गया? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 3 बार है, क्रॉस 3 क्रॉस 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, राइट? ये कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120। अब हम क्या करेंगे? इस 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 120 ऑफ 120। 120 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, राइट? तो ये हम देखेंगे 120 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो हम देखेंगे केवल एक ही पेयर बन रहा है। 2 3 5 कैसे हैं? अनपेयर्ड है, राइट? तो ये कब हमारा लीस्ट स्क्वायर नंबर बनेगा? तो हम लिख देंगे 2, 3, 5 रिमेन्स अनपेयर्ड। ये कैसे है? अनपेयर्ड। तो हम लिख देंगे रिमेन अनपेयर्ड। ये कैसे है? अनपेयर्ड है। तो सो 120 is multiplied by 2 cross 3 cross 5 by 2, 3, 5, then equal to हो जाएगा 120 cross 2 cross 3 cross 5, तो ये हो जाएगा 120 cross 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 भारतीय 36, यानी कि 3600 इसका आंसर हो जाएगा। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 3600। तो यही इसके 8th क्वेश्चन, ये हमारा है 8th क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 101 सही 1/400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट। तो हम लिखेंगे, हमें यहाँ पर दिया गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट कितना दिया गया है और हमसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ वन साइड निकालो, राइट? तो हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा का साइड का स्क्वायर, राइट? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हम जानते हैं कितना होता है? साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमें कितना दिया है? 101 सही 1/400। तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं।
100 1 सही 1/400, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 100 1 क्रॉस 400 प्लस 1/400। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 0 4 एकम 4 0 4 प्लस 1/400, तो ये हो जाएगा 40401/400। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना है यहाँ पर 40401/400 इज इक्वल टू क्या है साइड का स्क्वायर। और हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है साइड, कह रहा है वन साइड ऑफ द प्लॉट। तो साइड निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या रह जाएगी हमारी साइड रह जाएगी, राइट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, अंडर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 401 का हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 बन जा 3, 1 बचा 3 तिया 9, 1 बचा 14 हुआ 3 4 जा 12, 2 बचा 3 6 जा 18, 2 बचा 3 7 जा 21, राइट। अब 3 से होगा 3 4 जा 12, 1 बचा 3 4 जा 12, 2 बचा 26 हुआ, 3 8 जा 24, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 जा 27। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 67 से, 67 के ये कितनी बार जाएगा 67 बार जाएगा, फिर 67 1 जा 67। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 67 क्रॉस 67 अपॉन 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 क्रॉस 20, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा, राइट। तो अंडर रूट में हम देख रहे हैं 2 पेयर बनना है, एक 3 का और एक 67 का। तो ऊपर से हमारा 3 बाहर आ जाएगा और 67 बाहर आ जाएगा और नीचे से 20, राइट। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 चंग 18 19 20/20, राइट। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 1/20, राइट। तो इसका यही हमारी क्या हो गई फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट, और ये हमारी क्या चली आ रही है साइड, राइट। तो यही हमारा इसके 9 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 162 प्लस अंडर रूट 38 प्लस अंडर रूट 121। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम ये लिखेंगे अंडर रूट 162 प्लस अंडर रूट 38 प्लस अंडर रूट 121, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे अंडर रूट 162 प्लस अंडर रूट 38 और ये अंडर रूट 121 क्या होता है 11 का, तो प्लस 11 कर देंगे, राइट। तो नेक्स्ट टर्म में इनको ऐड करके हम लिखेंगे 162 प्लस अंडर रूट 8 और 1 9, 8 + 1 9, 3 + 1 4, राइट। फिर हम अंडर रूट लगाएंगे 162 लिखेंगे और अंडर रूट 49 हम जानते हैं क्या होता है 7 क्रॉस 7, तो ये हो जाएगा 7। 79 किसका स्क्वायर होता है 49 7 का, तो इसको ऐड करेंगे हम, इसका अंडर रूट क्या हो गया 7, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 7 और 2 9 6 1, और हम जानते हैं कि 169 का अंडर रूट क्या होता है 13,
इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, राइट। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो अंडर रूट 169 क्या हो गया 13। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट अंडर रूट 3136 इज इक्वल टू 56, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 31.36 प्लस अंडर रूट 0.3136, राइट। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमें दिया गया है अंडर रूट 3136 बराबर कितना दिया है 56 दिया है, राइट। और हमें वैल्यू निकालनी है 31.36 प्लस अंडर रूट 0.3136, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में क्या कर लेंगे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के आगे डिजिट कितनी है 2, तो 2 डिजिट बढ़ा लेंगे, राइट। और यहाँ पर भी हम पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे पॉइंट की जगह, उसके आगे डिजिट कितनी है 4, तो हम 4 0 बढ़ा लेंगे, राइट। तो ये हो गया अंडर रूट 3136, इसे सेपरेट करके लिख लेंगे, और अपॉन हो गया अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 3136 अपॉन अंडर रूट 3/4, राइट। क्या करा हमने, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमने हटाया, ये वाला पॉइंट हटाया, उसके आगे 2 0 बढ़ा लिए, ये वाला पॉइंट हटाया, उसके आगे 4 डिजिट है तो 4 0 बढ़ा लिए, और ऊपर नीचे हमने अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 56 दी है, तो यहाँ पर 56, और अंडर रूट 100 क्या होता है 10 होता है, प्लस 56 अपॉन इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसमें कितने जीरो है 4 0, तो बाहर कितने आ जाएंगे 2 0, राइट। अब हम पॉइंट 0 हटाएंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक 0 हटा के एक डिजिट के बाद, और 2 0 हटा के 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 0.56, यहाँ पर कर देते हैं 5.6 बचा प्लस क्या बचा पॉइंट का 56, अब इसको हम ऐड कर देंगे 5.6 में 0.56 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 6.16। तो इस तरीके से आप लोगों की 3B एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।